हमारे बाद गांव में अफसाने बयां होंगे, कर्जे वाले हमें ढूंढेंगे, न जाने हम कहाँ होंगे। मैं आया हूँ तो आप समझे कि शायद मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। मैंने भी बड़ा आपकी समा खराशी की, आपकी खाना भी आपको चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे। खाना बनाया कि नहीं बनाया? और खाना तो बनाया, चूंकि अब हम चले गए हैं ऑस्टेरिटी की तरफ, तो आप में से कोई अपना साहिब हैसियत खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस ऊ का जिक्र किया है इंसानी शक्ल में मौजूद है, इंसानी शक्ल में मौजूद है। नाजुक सूरत हाल है। तो पाकिस्तान का हर इदारा कहता है कि हम अवाम के साथ खड़े हैं, मगर अवाम बेचारी तो सुबह सुबह आटे की लाइन में खड़ी नजर आती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो फिर मैंने अपने हैदानों की इस हालत को देखते हुए इनके ऊपर एक मिली नगमा तैयार कर लिया, ये सुन लेते हैं। ऐ वतन के से जिले से हैदानों, सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं, कोटियों के तलबगार हो तुम, पलाटों के परस्तार हो तुम, ओ जिलालत की जिंदा मिसाल हो, सारे कर्जे तुम्हारे लिए हैं, तुम ही से है कायम बजट में खसारा, लहू पी के गरीबों का सारा, ए मतलब के जिंदा निशानों, सारे फंड्स तुम्हारे लिए हैं। ना कभी इससे एनआरओ मांगा, ना कभी मांगेंगे। ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। एक पाई की खुद का इल्जाम लगाए और उसको सच्चा साबित करे, आपका गरेबान होगा मेरा, आपका हाथ होगा मेरा गरेबान होगा। क्या बोला तूने? आपका गरेबान होगा मेरा, आपका हाथ होगा मेरा गरेबान होगा। तू चुप रे, तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इनको खुद को भी नहीं पता कि ये वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। बाद दफा स्टेज पर जाकर ऐसी बोंगी मारते हैं कि सामने वाले हंस के लोटपोट हो जाते हैं। कभी ये ऊँ करके तजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तो कभी स्टेज पर जाकर मक्खी मारना शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो में शहबाज शरीफ के बहुत सारे फनी मूवमेंट आपको दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। ये शहबाज शरीफ दुनिया का वैद इंसान है जो रात के 2-3 बजे फजर की नमाज पढ़ के स्विमिंग करता है। सुबह का वक्त था, सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। बोलो। अरबी माँ भी मुश्किल, आना अनपढ़, आना स्कूल है, माँ भी मुश्किल, लेकिन आना मिस्किन, انت مسكين انا ارباب ज्यादा मिस्किन, आना अरबाब। तो आपने अक्सर देखा होगा शहबाज शरीफ जब शेर पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं तो आगे वाला मिसरा अपनी तरफ से कोई न कोई चबल मारते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। ना बजे ना रहे बांसुरी, ना बजे बांसुरी, ये कहते हैं ना रहे जी, ना रहे बांसुरी, ना बजे बांसुरी। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा भाई। शहबाज शरीफ, खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। तो जहाँ पर देखे जब शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए अपनी बात बोल गया और अपनी तरफ से फिर से एक जुमला बना दिया, फिर देखे पीछे साथ रफीक को हंसते हुए। इन भंबल भूसी में ना हमें अपना उसमें उलझाया जाए। क्या बोला तूने? पहले क्या? भंबल भूसी में ना हमें अपना उसमें उलझाया जाए। चलो जाके इलाज कराओ। और यहाँ पर तो हाथ हो गई जब शहबाज शरीफ ने एक जलसे में खिताब करते हुए अपने दिमाग की तरफ इशारा करके खुद ही कह दिया कि मेरा भेजा खाली है। यहाँ पर भेजा खाली है। भेजा क्या है? आवाज दी, भेजा क्या है? भेजा क्या है? खाली है।
भेजा नहीं है। और जहाँ पर भी शहबाज शरीफ अपने राज खुद खोलते हुए आप खुद सुने क्या कह रहे हैं। ये मैं खताकार इंसान हूँ सबसे ज्यादा, और ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। बढ़िया था गुरु। आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चांद मामू आता है तो सूरज की तवानाई खत्म हो जाती है। तो तुझे हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है, क्योंकि जहाँ पर देखो शहबाज शरीफ का वो सीन था जिसमें उससे माइक सेट नहीं हो रहा था, वहाँ पर देखो जब अमेरिकन मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। That guy is the leader of 220 million people. I just want to let you know. तो शहबाज शरीफ ने जब ऊँ करके पाकिस्तानियों को एहतजाज का तरीका बताया था, तो फिर पाकिस्तानियों ने भी उस पर ऐसी ऐसी मज़ाहिया मीम्स बना दिए हैं कि आप लोग हंस के लोटपोट हो जाएंगे। पढ़ो, कुछ लिखो। दुनिया जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं गया जनाब वाला उधर जापान, वहां पे एक कारखाने से आवाज आ रही थी, चू चू चू। कहता है इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चूं चूं से तरक्की नहीं होती। ऊ का लफ्ज इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया क्योंकि अब इन पे टाइम आने वाला है। इधर इन्होंने ऊ करनी है, बाहर जाके इन पे थू थू होनी है। ये आवाजें होती है ना, ये दो सूरतों में ही निकलती। एक तो या तो बंदा बाथरूम में बैठा हो, ठीक है, और दूसरा या तो बंदा कोई 18 घंटे काम कर रहा हो बकौल अताब बंदरी के। वो बाकी पटवारी हो, वो ये तुम्हारा लीडर है। लख लानत है तुम लोगों पे। अब पटवारियों मैं एक दफा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी कि मैंने देखा कि आवाज आ रही हूँ, लेकिन ये कौमें इस तरह बनती थी। मैंने देखा कि मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था, काम हो रहा था, काम हो रहा था, काम हो रहा था। जब तीसरी मरतबा मुझे आवाज पड़ी तो मैंने अपने मेजबान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो ये शहबाज शरीफ जोशे खिताबत के दौरान बाद दफा तकरीर करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, और जहाँ पर भी देखें ऐसा ही हुआ जब ये दिल और दिमाग की जगह ही तब्दील कर बैठे। with your conviction, with your heart and your mind, with your heart and your mind, with your heart and your mind. क्यों हिला डाला ना? जब तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म